आज है 19 जुलाई 2024 दिन शुक्रवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डीए की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों का अल्टीमेटम, सरकार को घेरने की तैयारी। छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारी संगठन अब अपनी मांगों को लेकर लामबंद होने लगे हैं। कर्मचारी बकाया एरियर समेत 4% डीए की एक सूत्रीय मांग कर रही हैं। इसी मांग को लेकर कर्मचारी संगठन ने पिछले दिनों बैठक आयोजित की। इस बैठक में मोदी की गारंटी को पूरा करने की मांग को लेकर समस्त कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा संगठन ने आंदोलन की राह पर चलने का फैसला लिया है। 36,500 करोड़ में रावघाट जगदलपुर समेत 4 बड़ी रेल परियोजनाओं को मिलेगी गति। छत्तीसगढ़ में 36,500 करोड़ की लागत से रावघाट जगदलपुर समेत 4 रेल परियोजनाएं जल्द शुरू होंगी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने परियोजनाओं की संभावनाओं और लाभों को स्वीकार करते हुए तेजी से काम करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को आश्वस्त किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चारों परियोजनाएं छत्तीसगढ़ के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। रेलवे मंत्रालय इन्हें प्राथमिकता देगा। बीएसएनएल सिम बंद करने का मैसेज आए तो रहें सावधान, हो सकती है ठगी। बीएसएनएल के उपभोक्ताओं को सिम बंद होने का मैसेज किया जा रहा है। इसकी वजह केवाईसी प्रोसेस का कंप्लीट ना होना बताया जा रहा है। जिन लोगों का केवाईसी प्रोसेस पूरा नहीं, उनके सिम कार्ड को ट्राई बंद कर देगा। इसके अलावा मैसेज में एक नंबर भी दिया हुआ है जिस पर कॉल करके केवाईसी प्रोसेस को कंप्लीट किया जा सकता है, जिसके बाद आप अपने सिम को बंद होने से बचा सकेंगे। शिवनाथ व यशवंतपुर समेत 10 एक्सप्रेस ट्रेन में पार्सल बोगी लीज पर देने 31 को होगी प्रक्रिया। रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों के सामानों को ट्रेन के माध्यम से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन भेजने के लिए पार्सल बोगी अथवा SLR की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। रेलवे की पार्सल सेवा छोटे व्यापारियों व यात्रियों की माल ढुलाई का एकमात्र सुविधाजनक साधन है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए छोटे बड़े व्यापारियों को प्रतिस्पर्धी दर के साथ सुरक्षित पार्सल माल परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मंडल से चलने वाली 10 ट्रेन के 19 पार्सल बोगी को लीज पर देने के लिए IREPL की वेबसाइट पर ई-निविदा जारी की गई। बीजापुर आईईडी ब्लास्ट में एसटीएफ जवानों की शहादत को सीएम साय ने किया नमन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीजापुर जिले के नक्सल प्रभावित तर्रेम थाना क्षेत्र के मंडी मिरका के जंगलों में आईईडी विस्फोट में एसटीएफ के 2 जवानों की शहादत को नमन किया। सीएम साय ने शहीद जवानों के परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि नक्सलियों के खात्मे के लिए हमारी सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान से नक्सली विचलित हैं और कायराना हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांवड़ पर मरीज, हाईकोर्ट ने सीएस से मांगा जवाब। मलेरिया डायरिया से अब तक 11 मौतें। छत्तीसगढ़ में मलेरिया से हो रही मौतों को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट गंभीर है। हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सेवाओं में अव्यवस्था को जनहित याचिका मानकर सुनवाई शुरू की। इस मामले में चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी से जवाब मांगा। कोटा ब्लॉक में मरीज को कांवड़ से ढोने की खबर पर भी कोर्ट ने संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री साय ने खारिज किया राजस्थान सीएम का दावा, कोयला माइंस को मंजूरी से इनकार। छत्तीसगढ़ में राजस्थान की कोयला खदान को वन विभाग से मंजूरी खतरे में पड़ गई। सीएम विष्णुदेव साय ने हसदेव अरण्य कोल फील्ड में आ रही राजस्थान सरकार की कोयला खदान को वन विभाग से मंजूरी मिलने के दावे को खारिज कर दिया। राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा ने 12 जुलाई को सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया था कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 91.21 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। सीएम साय ने शाह को बताया, नक्सलियों पर लगाम लगाने उठाए सख्त कदम। नक्सलियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में केंद्र सरकार हर कदम पर राज्य सरकार के साथ खड़ी है। राज्य को संसाधनों की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ चर्चा में ये बातें कही। नई दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री साय ने केंद्रीय गृह मंत्री के निवास पर उनसे मुलाकात की। छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगातें देंगे नितिन गडकरी, अयोध्या से जुड़ेगा राज्य। सीएम साय में दिल्ली में की मुलाकात। छत्तीसगढ़ को जल्द नई सौगात मिलने जा रही है। राज्य के मुख्यमंत्री इन दिनों दिल्ली दौरे पर हैं। गुरुवार को सीएम विष्णुदेव साय ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे समेत कई मुद्दों पर मांग की। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नितिन गडकरी ने सहयोग करने का भरोसा दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से अच्छी मुलाकात हुई। छत्तीसगढ़ की 8 ट्रेन कैंसिल। चापा और सारागांव रोड पर बन रहा ओवरब्रिज।
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल के तहत 8 ट्रेन आज 19, 20 और 29 जुलाई, 4 और 5 अगस्त को कैंसिल रहेंगी। ऐसा चांपा और सारागांव रोड पर ओवरब्रिज के गर्डर लॉन्चिंग के लिए ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक लेकर कार्य करने के कारण किया जा रहा है। रेल प्रशासन ने इस दौरान यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए खेद जताया है। नगरपालिका नगर पंचायत कर्मचारियों को नहीं मिल रहा वेतन। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में सभी नगरपालिका और नगर पंचायत में कर्मचारियों के वेतन की समस्या बनी हुई है। नगरपालिका मनेन्द्रगढ़, नगर पंचायत झगड़ाखांड और लेदरी के कर्मचारियों ने इसकी शिकायत कलेक्टर से की। वर्तमान स्थिति में 1 से 4 माह का वेतन नगरीय निकायों में भुगतान के लिए लंबित है। प्रतिमाह लंबित वेतन भुगतान सुनिश्चित हो, इस पर शासन की ओर से सार्थक प्रयास किया जा रहा है। युवा कांग्रेस बोली, रायगढ़ में बड़ी रेत की कालाबाजारी, कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में युवा कांग्रेस ने रेत के महंगे दाम और ई-वे बिल जांच को लेकर विरोध जताया है। गुरुवार को युवा कांग्रेस के पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां उन्होंने कलेक्टर के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। युवा कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब से जिले में रेत के दामों में अंधाधुंध बढ़ोतरी हुई और रेत की कालाबाजारी बढ़ गई है, जिसके कारण लोग परेशान हैं। छत्तीसगढ़ के 8 जिलों में अंधड़ बारिश का अलर्ट। धमतरी, बीजापुर, दंतेवाड़ा में गरज चमक के साथ पड़ेंगी बौछारें। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर में मध्यम से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया। बस्तर संभाग में बुधवार को अच्छी बारिश हुई। पिछले 24 घंटे के दौरान बीजापुर में सबसे ज्यादा 166 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सुकमा जिले में 117.6 और कोंडागांव में 65 मिलीलीटर बारिश हुई। जियो के बाद एयरटेल ने पेश किए सस्ते अनलिमिटेड 5G डेटा प्लान। एयरटेल ने टैरिफ की कीमतें बढ़ाने के कुछ हफ्तों बाद ग्राहकों के लिए अनलिमिटेड 5G बूस्टर प्लान जारी कर दिए। नए अनलिमिटेड 5G बूस्टर प्लान को मौजूदा डेटा प्लान में ऐड किया जा सकता है, ताकि यूजर्स को हाई स्पीड 5G इंटरनेट मिल सके। टैरिफ में बढ़ोतरी के साथ टेलीकॉम दिग्गज ने खुलासा किया था कि 5G उन प्लान के साथ ही उपलब्ध होगा, जिसमें हर दिन कम से कम 2 GB डेटा होगा। भिलाई में टाइटेनियम फैक्ट्री में लगी भीषण आग। छत्तीसगढ़ के भिलाई के इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित शिवम हाईटेक नाम की फैक्ट्री में गुरुवार को भीषण आग लग गई। फैक्ट्री के अंदर बड़ी मात्रा में टाइटेनियम धातु रखा था। अब तक नहीं बुझी आग जब तक कि पूरा टाइटेनियम जल नहीं गया। इस दौरान दमकल की गाड़ियां जितना पानी मार रही थीं, आग उतनी ही तेजी से भड़क रही थी। भिलाई में स्थित शिवम हाईटेक नाम की फैक्ट्री के अंदर टाइटेनियम का स्क्रैप गलाने का काम किया जाता है। कैदियों को कलेक्टर दर से पारिश्रमिक दिए जाने की मांग। पूर्व गृह मंत्री ननकी राम ने लगाई जनहित याचिका। छत्तीसगढ़ के जेलों में कैदियों को मजदूरी दिए जाने की मांग को लेकर पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए। जवाब के लिए 2 सप्ताह का समय तय कर दिया गया है। पूर्व गृह मंत्री ने अपने एडवोकेट के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। दायर याचिका में कहा गया कि प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों को उनके काम के अनुसार पारिश्रमिक दिए जाने का नियम है। छत्तीसगढ़ में भर्ती पात्रता ऐसी कि नहीं मिल रहे खेल प्रशिक्षक। 84 में से 74 पद रिक्त। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार की ओर से खेलों को बढ़ावा देने के लिए भले ही सुधार करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन खेल प्रशिक्षकों की कमी दूर नहीं हो पा रही। इसकी मुख्य वजह यहाँ की भर्ती पात्रता का नियम है। प्रदेश में प्रशिक्षकों की नियुक्ति के लिए NIS पटियाला की खेल डिग्री और छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। ये पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी नहीं मिल पा रहे हैं। प्रदेश संगठन मंत्री राजेंद्र बहादुर सिंह की प्रेस वार्ता। बोले, बिना गठबंधन के नगर निकाय चुनाव लड़ेगी आप। आम आदमी पार्टी प्रदेश संगठन मंत्री राजेंद्र बहादुर सिंह ने गुरुवार को प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में होने वाली आगामी नगरीय निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। पार्टी नगरीय निकाय चुनाव में मजबूती से उतरेगी। आम आदमी पार्टी निकाय चुनाव में किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। भ्रष्टाचार समेत मूलभूत जैसी सुविधाओं में कमी जैसे मुद्दे को लेकर आप चुनाव लड़ेगी। सीएम विष्णुदेव साय की कैबिनेट बैठक आज। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आज 19 जुलाई को नवा रायपुर में महानदी भवन स्थित मंत्रालय में होगी। बैठक का आयोजन दोपहर 3 बजे किया गया है। मानसून सत्र से पहले होने वाली इस कैबिनेट बैठक में साय सरकार कई मुद्दों पर चर्चा कर सकती है। दिल्ली दौरे के बाद साय कैबिनेट की बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कयास लगाया जा रहा है कि दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के बाद सीएम साय इस बैठक में प्रदेश में रेल, सड़क, संस्कृति, पर्यटन जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने साफ किया रुख।
छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने जा रही है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बताया कि छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से यूसीसी लागू होगा। छत्तीसगढ़ सरकार हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने वाली शक्तियों को मिटा देगी। डिप्टी सीएम ने साथ ही कहा कि अगले 3 वर्षों के भीतर छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद की समस्या का समाधान हो जाएगा। होम लोन लेने वालों के लिए गुड न्यूज, ब्याज पर मिलेगी 5 लाख रुपए तक की तगड़ी छूट। केंद्र में पीएम मोदी के 3.0 शासन को करीब 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। केंद्र सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट की तैयारियां बहुत तेजी से चल रही हैं, जिसे लेकर हर किसी के चेहरे पर उम्मीदों की किरण चमक रही है। सभी के लिए अपने लिए बड़े तोहफे की उम्मीद है, जो सरकार कर भी रही है। भूपेश बघेल ने लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष लगाई याचिका। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के समक्ष याचिका लगाई। उन्होंने राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दरअसल संतोष पांडे ने लोकसभा में मानसून सत्र के दौरान भूपेश बघेल को लेकर टिप्पणी की थी। महादेव सट्टा मामले को लेकर पूर्व सीएम बघेल पर आरोप लगाए थे। छत्तीसगढ़ के शिमला में अवैध कब्जे पर चला सरकारी बुलडोजर। छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले मैनपाट में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 35 एकड़ शासकीय भूमि कब्जा मुक्त करा दी। इस दौरान शासकीय भूमि में बने मकान व बाउंड्री वॉल को जेसीबी से तोड़ दिया गया। प्रशासन के अचानक हुए इस कार्रवाई को लेकर भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया है। आरएसएस के खिलाफ सोशल मीडिया में आपत्तिजनक टिप्पणी। युवक ने करीब बादशाह नाम के अकाउंट से इंस्टाग्राम में आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट की थी। युवक की गिरफ्तारी के बाद भी हिंदूवादी संगठन नहीं माने और सिविल लाइन थाना में जुटने लगे। हालात को भांपते हुए एसपी सिद्धार्थ तिवारी खुद मौके पर पहुंचे और सभी को शांत करवाया। करतला ब्लॉक के एक गांव के युवक ने सोशल मीडिया पर आरएसएस के खिलाफ अभद्र भाषा का उपयोग करते हुए पोस्ट किया था। पोस्ट वायरल होते ही आरएसएस और हिंदूवादी संगठन से जुड़े युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग शुरू कर दी। बिलासपुर के 6 खिलाड़ियों को मिला अच्छे प्रदर्शन का इनाम। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ ने अंडर 19 स्टेट कैंप के लिए बिलासपुर से 6 खिलाड़ियों का चयन किया है। खिलाड़ियों के नाम आदित्य श्रीवास्तव, अंकित कुमार, धनंजय नायक, ओम वैष्णव, उपेंद्र कुमार यादव और विवेक यादव हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ की ओर से 8 मई से 26 जून के मध्य अंडर 19 का डिस्ट्रिक्ट एलीट की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें चयनकर्ताओं ने बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन छत्तीसगढ़ स्टेट अंडर 19 कैंप के लिए राज्यों के अलग अलग जिलों से किया गया।